ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के साथ। और उसके अलावा जो एक इसकी जो बैनुल अक़वामी जो डायमेंशन है उसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से भी है। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि अगर इसकी एक हम वाइट बोर्ड एक्सरसाइज करें तो और इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें तो वो खासा जम्बल्ड फ्लो चार्ट होगा। ये जिस वक्त सदर अशरफ गनी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो कि अब एक मशहूर आम जो है वो इस्तिलाह बन चुकी है कि एक रीच आउट की जो कोशिश की, हाथ जो बढ़ाया, उसके बाद और ये एक बात थी कि ये एक हनीमून पीरियड है, इससे दोनों ममालिक जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये कि उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक पुरतशद्दुद फ़िज़ा अफ़गानिस्तान के अंदर हुई। तालिबान के जो हमले थे और उन हमलों की वजह से जिस तरीके से ये जो झुकाव था अशरफ गनी साहब का पाकिस्तान की तरफ, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। और अब मामला ये है कि जो कारज़ाई साहब के ज़माने में जो सूरत हाल थी और अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात का मामला था, वो एक दफ़ा फिर बात उस तरफ जा चुकी है। हनीफ अतमर जो है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उससे पहले मिले, लेकिन अब वो दोबारा ना सिर्फ दोबारा जो है वो मेज़ पे है बल्कि उसको वुसअत मिली है। और अभी पिछले दिनों जो बात हुई कि 4 MI-25 जो हैं वो अटैक हेलीकॉप्टर्स वो भी अफ़गानिस्तान को इंडिया की तरफ से मिलेंगे। इसी दौरान जो हमारे आर्मी चीफ थे वो अमेरिका के दौरे पे थे और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई, उसके ऊपर हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था। और वहाँ पे अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या बात हुई और जो बात हुई वो किस हद तक आगे जा पाएगी, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। आज ब्रिगेडियर असद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर सिम्बुल खान अगेन बहुत उन्होंने काम किया है बहुत अरसे से, कई सालों से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पे। और मुनीज़ा जहांगीर जो कि मेरी कॉलीग भी हैं, आज टीवी में अपना प्रोग्राम करती हैं स्पॉटलाइट के नाम से। और वो इस प्रोग्राम में इसलिए भी उनको हमने मदऊ किया कि वो पिछले दिनों उन्होंने एक हिकमत कारज़ाई साहब ने एक ऑपेड लिखा द हिंदू में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो बात कर रहे हैं ये सारी टेररिज्म के हवाले से। उन्होंने कहा कि टू इंश्योर द रीजनल लीडरशिप एंड ओनरशिप ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड थ्रेट्स दैट कॉमनली कन्फ्रंट अस, it is imperative that our other neighbors including China, Iran and Russia collaborate with India to ensure regional stability through securing Afghanistan. इसमें अदर नेबर्स में जो सारी बात हुई है उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। और जो इस ऑपेड को अगर आप पूरा पढ़ें तो उसमें एक बिल्कुल चीज़ वाज़ेह है कि अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और जो बाकी नेबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया कि पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो हाउ डू यू असेस द सिचुएशन? लेकिन जी ये तो बहुत आप इस स्टेटमेंट जो उनका ऑपेड है उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप वेन्यू देखें जहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जहाँ पे खड़े होकर ये बयान दिया है, वो इंडिया में दिल्ली पे ट्रिप पे गए थे। और ये जो एक लीड रीजनल रोल लेना अफगानिस्तान के ऊपर, ये एक इंडिया की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। और वो हमेशा समझते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत तरह से अपने रिलेशंस और अपनी एक इम्पोर्टेंस अफगानिस्तान पे हमेशा दिखाई है। और दुनिया के जितने बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल, वो हमेशा ये एक स्टेटमेंट दी जाती है कि अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो अफगानिस्तान में कभी पीस नहीं आएगी। वो अफगान खुद भी ये कहते रहते हैं, सारा जो सेहरा होता है पीस का वो हमारे सर पे डालते हैं। इसमें एक वजाहत करें, क्योंकि यू लुक एट इट वेरी क्लोजली, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। इस वक्त जो जमीनी सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, उस और जितने ग्रुप्स हैं, डू यू रियली बिलीव कि उनको अब एक्सटर्नल सेंचुरीज की उतनी जरूरत है जितनी किसी जमाने में उनको शायद थी? जी बिल्कुल उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो फैक्ट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के थ्रू उनके सोर्सेज से आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस जब से नेटो की अफवाज वहाँ से कम हुई हैं, अब 9-10 हज़ार पासिंग आउट पर ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पर बेहिसाब लोग हैं अफगानिस्तान में जो समझते हैं और कन्विंस्ड हैं कि यहाँ पर जो भी बुराई है जहाँ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान और उसकी ISI है। तो जब इनका ये मुआहदा हुआ तो इनके ऊपर ये प्रेशर पड़ गया और उस वजह से फिर उनको ये करना पड़ा। ये जो इंडिया की आप बात कर रहे थे, इंडिया से तो ये बहुत पहले ये इक्विपमेंट की बात हुई थी, ये जो लिस्ट थी
لیکن یہ تو کرزائی کے زمانے کرزائی کی، لیکن اس نے پیچھے ہٹا لیا، یہ پیچھے نہیں ہٹے تھے. انڈیا نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے سٹاک میں جو آپ چیزیں مانگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر انہوں نے رشیا کو بولا کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی پیمنٹ آپ کریں گے، ہم آپ کریں گے اور آپ ان کو یہ ایکوپمنٹ دے دیں. ابھی بھی جو یہ ٹینکس اور یہ چیزیں مانگ رہے ہیں وہ میرا خیال نہیں ہے کہ انڈیا وہ انڈیا کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اس میں جسٹ ٹو گیٹ کرونالوجی رائٹ، انہوں نے یہ وش لسٹ دی انڈیا کو. اس زمانے میں انڈیا میں ایک یہ بھی تاثر تھا کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا تو there was a concern کہ پاکستان کے کنسرنز ہیں. یہ انڈیا میں باضابطہ تحریری طور پہ بھی یہ ڈسکس ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر یہ رشین، کیونکہ یہ پھر ہوا کہ جی آپ اس کو سرکٹسلی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب وہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے. مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ اگر دیکھیں نا ہمارا جو لیوریج ہے، ہم نے امریکہ کے یہاں ہوتے ہوئے بار بار یہ کہا کہ جب تک ہم ہائی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ بات بنے گی نہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو ایک خاص طریقے سے پریزنٹ کی. اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیوریج اتنی زیادہ نہیں ہے تو ایک ڈسکریپنسی ہے ان دو چیزوں کے درمیان کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے تھے اور اب ہم اصل میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہم نے نہیں شروع کیا، یہ شروع کیا افغانستان نے 2010 میں جب یہ لویا جرگہ ہوا یو این کے نیچے. اس میں جو یہ فیصلہ ہوا کہ جی سب سے پہلی چیز پاکستان ہے. اگر پاکستان نہیں چاہے گا یا اس کی مدد نہیں ہوگی تو ہم کرتے رہیں سارے ممالک کے ساتھ تو ہمارا یہ پیس پروسیس نہیں پڑے. پھر جب